हेलो नमस्कार दोस्तों, फटाफट से जानेंगे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में जो है इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। एक तरफ कोहरा और दूसरी तरफ शीतलहर ने लोगों को कम कंपाने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर घना कोहरा छाए रहने को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अगले 2 दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट आने की भी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है, यानी कि अभी और अधिक कड़ाके की जो है सर्दी पड़ने वाली है। ठंड के चलते जो है लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। ज़्यादा जरूरी होने पर ही घरों से निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी जो है प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने को लेकर अनुमान जारी किया है। ऐसे में सुबह और शाम के समय कई जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी भाग को छोड़कर पूरे प्रदेश में ठंड और अधिक बढ़ने वाली है। इसी बीच न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की जो है गिरावट आने की भी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में अगले 48 घंटों में 2 डिग्री तक तापमान जो है और अधिक गिर सकता है, जबकि कल जो है प्रदेश में सबसे ठंडा शहर बुलंदशहर रहा है। यहाँ पर न्यूनतम पारा जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चुर्क में 5.6 डिग्री, कानपुर में 6 डिग्री, मेरठ में 6.1, मुजफ्फरनगर में 6.4 और राजधानी लखनऊ में जो है न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहीं यूपी में आज जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया में घना कोहरा दिखाई दे सकता है। कल भी इन जिलों में जो है घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है। ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदेश के प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता भी खराब होने लगी है। दिल्ली से सटे हुए नोएडा और गाजियाबाद में हवा में प्रदूषण की मात्रा जो है 400 के भी पार चली गई है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी और गंभीर श्रेणी में आती है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज जो है लगातार बदल रहा है। कभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कभी शरीर कम कंपाने वाली ठंड से राहत भी मिल जा रही है। हालांकि कोहरे का कहर लगातार जारी है। आज भी गोंडा, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज समेत कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश में शीतलहर की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। राजधानी लखनऊ में 26.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान और 9.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पर जो है दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश में आज मौसम साफ रह सकता है। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में देर रात और सुबह के समय कहीं कहीं पर घना कोहरा छाए रहने की भी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग के माने तो आज जो है देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिले में घना कोहरा छाए रहने की संभावनाएं जताई गई है। साथ ही श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद और हापुड़ में भी घना कोहरा होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर और उसके आसपास के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि कल से लेकर अगले 4 दिनों के बीच प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ ही देर रात और सुबह के समय कहीं कहीं पर छिछला से लेकर मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावनाएं जताई गई है। प्रदेश में तापमान की बात कर ली जाए तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। बुलंदशहर में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान भी दर्ज किया गया है, जबकि चुर्क में 5.6 डिग्री सेल्सियस, कानपुर शहर में 6 डिग्री, मेरठ में 6.1 डिग्री, मुजफ्फरनगर में 6.4 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज में 6.2 डिग्री सेल्सियस और झांसी में 6.8 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ सा है। घने कोहरे को लेकर भी लोगों को डर सता रहा है, जहां पर एक और पश्चिमी हवाओं के रुख बदलने से लोगों को शीतलहर से हल्की राहत का एहसास हुआ है। वहीं बीते 2 दिनों से कोहरा जो है जमकर अपना कहर भी बरसा रहा है। विभाग ने राज्य के तराई वाले 27 जिलों में कोहरा छाए रहने को लेकर भी आशंकाएं जताई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी के सहारनपुर, अमरोहा, मेरठ सहित कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि शीतलहर को लेकर अभी फिलहाल कोई भारी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। विभाग ने 27 जिलों में घना कोहरा छाए रहने के भी आसार जता दिए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार ही देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, पीलीभीत, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और शाजापुर में घना कोहरा पड़ने की संभावनाएं जता दी है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के बाराबंकी, कानपुर, इटावा, गोरखपुर, बहराइच और सुल्तानपुर
सहित अयोध्या, फुर्सतगंज सहित कई जिलों के तापमान में 6 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि झांसी, मुजफ्फरनगर, मेरठ का तापमान करीब 6 से लेकर 7 डिग्री तक नीचे जाने के भी आसार जताए गए हैं। साथ ही इन जिलों में जो है घना कोहरा छाए रहने की सभी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले जाए आज जो है उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों का तापमान जो है कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आज लखनऊ का जो है दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान जो है 12 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं दिन के समय यहां पर आसमान साफ रह सकता है, जबकि रात के समय आसमान में हल्के से लेकर मध्यम स्तर का जो है घना कोहरा और बादल भी देखने को मिल सकते हैं। आगरा का आज दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का न्यूनतम तापमान जो है 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। दिन के समय और रात के समय यहां पर आसमान पूरी तरह से साफ रह सकता है। इलाहाबाद का आज दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का न्यूनतम तापमान जो है 13 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। वहीं दिन के समय और रात के समय यहां पर भी आसमान पूरी तरह से साफ रह सकता है। कानपुर का आज दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का न्यूनतम तापमान जो है 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही बताया गया है कि दिन के समय और रात के समय यहां पर भी आसमान पूरी तरह से साफ रह सकता है। गाजियाबाद का आज दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का न्यूनतम तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जाने की संभावना है। दिन के समय और रात के समय यहां पर भी आसमान पूरी तरह से साफ देखने को मिल सकता है। गोरखपुर का आज दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का न्यूनतम तापमान जो है 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही बताया गया है कि दिन के समय और रात के समय यहां पर भी आसमान पूरी तरह से साफ देखने को मिल सकता है। जौनपुर की बात कर ली जाए तो जौनपुर का आज दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का न्यूनतम तापमान जो है 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जाने की संभावना जताई गई है। साथ ही बताया गया है कि दिन के समय और रात के समय यहां पर भी आसमान पूरी तरह से साफ देखने को मिल सकता है। झांसी का आज दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का न्यूनतम तापमान जो है 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही बताया गया है कि दिन के समय यहां पर आसमान पूरी तरह से साफ रह सकता है, जबकि रात के समय आसमान में हल्के से लेकर मध्यम स्तर के बादलों का डेरा भी देखने को मिल सकता है। नोएडा का आज दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का न्यूनतम तापमान जो है 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जाने की संभावनाएं जताई गई है। साथ ही बताया गया है कि दिन के समय और रात के समय यहां पर भी आसमान पूरी तरह से साफ रह सकता है। फिरोजाबाद का आज दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जाने की संभावनाएं जताई गई है। साथ ही बताया गया है कि दिन के समय और रात के समय यहां पर भी आसमान पूरी तरह से साफ देखने को मिल सकता है। बरेली का आज दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का न्यूनतम तापमान जो है 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावनाएं हैं। दिन के समय और रात के समय यहां पर भी आसमान पूरी तरह से साफ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अभी आपके क्षेत्र का जो है मौसम कैसा है और आप किस क्षेत्र से हैं वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गाँव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर दें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।